हेलो दोस्तों, वेलकम अगेन टू माय चैनल पूजा सेठ। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोग के साथ एक बहुत ही इंफॉर्मेशनल वीडियो शेयर करने वाली हूँ और ये वीडियो है हाइड्रा फेशियल पे। इस समय बहुत ही ज़्यादा ट्रेंडिंग ये फेशियल है और स्किन अगर डिहाइड्रेटिंग है या स्किन में पिगमेंटेशंस हैं और स्किन में कोई ऐसी प्रॉब्लम्स है जिसे आप केवल एक नॉर्मल फेशियल से रिमूव नहीं कर पा रहे हैं, तो उसके लिए हाइड्रा फेशियल बहुत ही अच्छा फेशियल माना जाता है। इनकी स्किन आप देख सकते हैं, इनकी स्किन पे काफ़ी सारे पिगमेंटेशंस भी थे और स्किन बिल्कुल डिहाइड्रेटेड थी। स्किन पे बहुत सारे स्कार्स और पैचेस थे। तो उसके बाद जब हमने हाइड्रा फेशियल किया है, उसके बाद आप रिज़ल्ट इनका देख सकते हैं, बिल्कुल इस तरह का रिज़ल्ट जो कि इनकी पिगमेंटेशंस को भी काफ़ी कम किया हुआ है और साथ में हाइड्रेशन की प्रॉब्लम थी वो भी स्किन काफ़ी हाइड्रेटेड हो गई है। तो ये जो मशीन है ये है हाइड्रा मशीन, हाइड्रा फेशियल मशीन, और इसमें मैंने ये 7-in-1 का ये मशीन परचेस किया है और इसमें 10-in-1 भी आता है, आप उसे भी परचेस कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने सारे टूल्स पे पेपर और सेलो टेप की मदद से यहाँ पर नंबरिंग कर दी हुई है, जिससे कि इसे करने में काफ़ी इजी हो और हमारे स्टाफ भी बहुत इजीली इसे कर पाएँ और बहुत ही अच्छे तरीके से टाइम ना लगे, समझना ना पड़े कि अब हमें कौन सा यूज़ करना है। मैंने यहाँ पे 1 2 3 4 5 करके नंबरिंग कर दी हुई है, जिससे कि समझ में आ जाए कि अब हमें कौन से स्टेप को फॉलो करना है। तो वैसे भी मैं आपको बताने वाली हूँ कि किस तरह से आप इसे यूज़ करेंगे और कैसे इसे इस्तेमाल करने का सबसे अच्छा तरीका है और इसका रिज़ल्ट आपको कैसे अच्छे तरीके से मिल सकता है। तो यहाँ पर ये जो है ये 7-in-1 वाला मेरा जो मशीन है ये है, और आप देख सकते हैं इसके साथ एक टूल है जो कि इसे स्क्रबर भी बोलते हैं, एक्सफोलिएटर भी बोलते हैं। ये मैंने अलग से परचेस किया हुआ है बिकॉज़ कि इस वाले मशीन में मुझे ये नहीं मिला था। किसी 7-in-1 वाले मशीन में ये अवेलेबल होता है, बट मेरे मशीन में ये नहीं था, तो मैंने इसे अलग से ख़रीदा हुआ है और ये काम वैसे ही करता है। तो आप इसे अलग से भी परचेस कर सकते हैं अगर आपकी मशीन में ये अवेलेबल नहीं है तो हाइड्रा फेशियल का ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल है। अगर आपकी मशीन में अवेलेबल नहीं है तो आप इसे अलग से परचेस ज़रूर कर लें। और इस मशीन के साथ ही ये मिलता है एलईडी मास्क, जो कि इन 7-in-1 वाले मशीन में आपको अवेलेबल होता है। और इसमें इस तरह के 3 बॉटल्स होते हैं जिसमें वाटर आपको भर के रखना होता है और एक वाटर बॉटल में आपको शक करने के लिए दिया होता है। जब भी आपने स्किन पे क्लिनजिंग पेन यूज़ करेंगे तो उसमें से खींचकर जब डस्ट और इम्प्योरिटीज़ निकलती है तो वो इस पाइप के थ्रू जाके ड्रेनेज में यानी कि इस बॉटल में जाके स्टोर होता है। बाद में आप उसे क्लीन कर सकते हैं। तो अब हम यहाँ पर सबसे पहला जो स्टेप फॉलो करने वाले हैं वो हम कर रहे हैं क्लींजिंग। और आप कोई सा भी अच्छा क्लींजर यूज़ कर लेना। जब भी आप इस तरह का कोई भी फेशियल करते हैं तो क्लींजिंग आप बहुत अच्छे तरीके से करेंगे जिससे आपको एक अच्छा रिस्पांस मिल सके। तो यहाँ पर पीछे के साइड में बटन है, इसे हमने ऑन कर दिया है और हमारी मशीन हो गई है ऑन। और आप देख सकते हैं स्टेप 1 में हमने क्लीनिंग पेन यूज़ करना है और ये काफ़ी अच्छा ये टूल है। इससे स्किन के जो भी डस्ट इम्प्योरिटीज़ है वो बहुत ही अच्छे तरीके से शक हो जाती है और अच्छे तरीके से शक होने के बाद जो भी आपके वाइट हेड्स हैं, ब्लैक हेड्स हैं, वो अच्छी तरीके से उसको रिमूव करता है। आप देख सकते हैं मैंने आपको स्किन पे करके दिखाया है, ये बिल्कुल बहुत ही अच्छी तरीके से स्किन में चिपक जाता है। एक तरह से ये शक करता है, खींचता है। और आप देख सकते हैं जब भी आप इसे यूज़ करेंगे तो आप स्किन को थोड़ा सा टाइट पकड़ के रखेंगे जिससे कि स्किन खींचे नहीं ज़्यादा, क्योंकि अगर ज़्यादा खींचेगी तो रेडनेस ज़्यादा हो सकती है। और एक जगह आपको इसको दबा के कुछ सेकंड नहीं रखना है, आपको स्लाइडली इसको यूज़ करना है ऑल ओवर फेस पे। ख़ास तौर पे जहाँ पे आपको वाइट हेड्स और इस तरह की प्रॉब्लम दिख रही है वहाँ पे आप इसे इस तरह से इस्तेमाल करेंगे। अच्छी तरीके से स्किन को एक्सफोलिएट करता है और इसका काम है पूरे डस्ट और डर्ट को, स्किन की जो भी स्किन के ऊपर प्रॉब्लम है और डेड सेल्स है उनको बहुत ही अच्छे तरीके से रिमूव करने का ये काम करता है। इसके बाद आपको सेकेंड टाइम भी स्किन को एक्सफोलिएट करने के लिए एक बार से एक्सफोलिएटर यूज़ करना होगा, जो कि मैंने आप लोगों को बताया है स्क्रबर। तो अभी वो भी हम यूज़ करेंगे। पहले इससे आपको एटलीस्ट 5 से
7 मिनट तक इसे इस्तेमाल करना है। मैं फिर से आप लोगों को बता दे रही हूँ कि इसे एक स्थान पे ना रखें, रोटेट करते हुए इसे यूज़ करें। अब हम यहाँ पर ये स्क्रबर यूज़ कर रहे हैं और ये स्क्रबर में इसको हमने ऑन कर दिया है और यहाँ पर जो क्लीनिंग वाला सेक्शन है उसे हमने ऑन कर दिया है और इस तरह से हम फेस पे अप्लाई करेंगे इसे। तो जो भी डस्ट या जो भी डेड सेल्स या वाइट हेड्स जो भी स्किन पे होंगे वो बहुत अच्छे तरीके से, जो थोड़े बहुत बचे होंगे वो इसकी मदद से अच्छी तरीके से रिमूव हो जाएंगे। इसे भी आप ध्यान रखिए, बहुत ही आराम से थोड़ी सी स्किन को टाइट करते हुए अपने हाथ की मदद से एक तरफ से स्किन टाइट करिए और दूसरी तरफ से आप इसे स्लाइड करते हुए ऊपर की तरफ ले जाइए, जिससे कि स्किन में ज़्यादा खिंचाव ना पड़े। अदरवाइज़ स्किन रेड हो सकती है, उसमें रैशेस आ सकते हैं। तो इस तरह से इसे इस्तेमाल करना है। नोज़ के पास थोड़ा सा आप अच्छे तरीके से इसे करेंगे, जिससे कि जो भी वाइट हेड्स या ब्लैक हेड्स है वो अच्छे तरीके से रिमूव हो सके। तो अगर आप भी हाइड्रा फेशियल मशीन परचेस करना चाहते हैं तो मैं रिकमेंड करूँगी कि आप ऐसा मशीन परचेस करना जिसमें आप ये ज़रूर देख लेना कि ये एक्सफोलिएटर उसमें इनबिल्ट है या नहीं। तो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट प्रोसेस है हाइड्रा फेशियल का, तो ये ज़रूरी है, मस्ट है। अब हम यूज़ कर रहे हैं हाइड्रा फेशियल थेरेपी की क्रीम और ये AS+ का ये क्रीम है। काफ़ी अच्छा स्किन को हाइड्रेट करने के लिए ये काम करता है। तो इनके फेस पे हमने इसे अप्लाई कर दिया है और अब हम ये वाला टूल यूज़ करने वाले हैं जो कि सेकेंड टाइम आपको यूज़ करना है, यानी सेकेंड स्टेप पे आपको यूज़ करना है। ये है माइक्रो इलेक्ट्रिकल थेरेपी और इसके लिए हमने यहाँ पर इसे सेलेक्ट कर लिया है और इसी हिसाब से आपको इसकी फ्रिक्वेंसी देख लेनी है। आपको 7 या 8 फ्रिक्वेंसी से ज़्यादा इसे नहीं करना है। आप नज़दीक जब ले जाते हैं स्किन के, जब आप क्लाइंट के नज़दीक ले जाएंगे तो आइज़ के पास उन्हें थोड़ी सी चुभन हो सकती है। तो ऐसे कंडीशन में अगर उन्हें महसूस होता है तो आप फ्रिक्वेंसी इसकी कम कर दें। आप इसे 4-5 इतना रखें। तो एक बार से पहले आप करके देख लें, अगर वो उतना बियर कर सकते हैं तब तो ठीक है, अदरवाइज़ अगर वो बियर नहीं कर पा रहे हैं तो आपको फ्रिक्वेंसी कम कर देनी चाहिए। तो यहाँ पर इसे रोटेट करते हुए अच्छी तरीके से ऑल ओवर फेस पे आपको इसे अप्लाई करना है और क्रीम को एब्जॉर्ब कराना है, क्योंकि ये इलेक्ट्रिकल थेरेपी है तो ये काफ़ी अच्छे तरीके से स्किन में एब्जॉर्ब कराने का काम करता है और स्किन पे वर्क करता है। अब हम इसे एक अच्छे नैपकिन से, क्लीन नैपकिन से क्लीन कर देंगे, जिससे कि कोई भी डस्ट वगैरह जो थोड़ा बहुत है वो भी हट जाए और फेस अच्छी तरीके से क्लीन हो जाए। AS+ का ही ये हम ले रहे हैं हाइड्रा फेशियल थेरेपी का जेल और ये भी काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट है। अगर आप हाइड्रा फेशियल करते हैं तो आप इस प्रोडक्ट के साथ बहुत ही अच्छे तरीके से हाइड्रा फेशियल कर सकते हैं और हम इसे ऑल ओवर फेस पे लगाएंगे। और ये जो जेल है आपको काफ़ी ज़्यादा मात्रा में लगाना है, यानी कि इसमें आपको कम नहीं करना है, अच्छे तरीके से लगाना है। और ये है RF का टूल, यानी कि रेडियो फ्रिक्वेंसी। तो 3rd नंबर वाले को हम इसे ऑन कर देंगे और उसके बाद इसकी जो फ्रिक्वेंसी है वो हम देख लेंगे कि हमें कितना रखना है। ये भी हम 7 से ज़्यादा नहीं रखेंगे और इसे स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने के बाद आपको रोटेट करते हुए इसे ऑल ओवर फेस पे या जहाँ भी प्रॉब्लम है, प्रॉब्लमेटिक एरिया है, उसे अच्छी तरीके से कवर करेंगे, उसे अच्छी तरीके से वहाँ पे मसाजिंग करेंगे। और ये रेडियो फ्रिक्वेंसी जो है स्किन के 3rd लेयर तक काम करता है और स्किन के पिगमेंटेशंस को बहुत ही अच्छे तरीके से रिमूव करने का काम करता है। अगर आपकी क्लाइंट को बहुत ज़्यादा पिगमेंटेशन है तो उनको सेकेंड सिटिंग्स भी आप दे सकते हैं। और अब हम इसी जेल के ऊपर यूज़ करने वाले हैं अल्ट्रासोनिक और इसके लिए भी फ्रिक्वेंसी हम जो रखेंगे वो 7 ही रखेंगे और इसे हम स्टार्ट करेंगे। 7 भी रख सकते हैं। अल्ट्रासोनिक आपको कोई नुकसान नहीं करता है, वो आपके स्किन में एक थोड़ा सा हीट जनरेट करता है, जिससे कि जो आपने जेल लगाया है वो अच्छी तरीके से स्किन में एब्जॉर्ब हो सके। तो सेकेंड टाइम फिर से हम थोड़ा सा जेल स्किन में लगाएंगे, जिससे कि जो पहले वाला जेल था वो सूख गया था, तो थोड़ा सा वो और भी अच्छे तरीके से स्लाइड हो सके और अच्छे तरीके से स्किन में पेनिट्रेट हो सके। तो उसके लिए हम ऑल ओवर फेस पे अप्लाई करेंगे और उसके बाद हम अल्ट्रासोनिक को ऑल ओवर फेस पे लगाएंगे। और अल्ट्रासोनिक को कम से कम आपको 10 मिनट तक यूज़ करना है। इससे पहले आपने जो भी टूल्स यूज़ किए हैं उसे आप 5 से 6 मिनट, 5 से 7 मिनट यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अल्ट्रासोनिक को आप कम से कम 10 मिनट ज़रूर यूज़ करेंगे, क्योंकि ये स्किन
में जो आपने जेल लगाई है उसको अच्छी तरीके से पेनिट्रेट करने का काम करता है, यानी कि ये आपको सबसे ज़्यादा रिज़ल्ट देने का काम करता है। तो इसे आप अच्छे तरीके से यूज़ करें, उसके बाद फिर जो आपने जेल लगाया था उसको अच्छी तरीके से आपको रिमूव कर देना है। और आप देख सकते हैं अभी इनकी स्किन में काफ़ी जो डिहाइड्रेशन थी, जो स्किन में पैचेस थे वो काफ़ी कम हो चुके हैं। इनकी स्किन थोड़ी सी ड्राई भी हो गई थी जिसकी वजह से इनको बहुत ज़्यादा खुजली भी फील हो रही थी, तो वो भी इनको काफ़ी रिलैक्स करेगा इस फेशियल के थ्रू। तो यहाँ पर अब हम यूज़ करने वाले हैं, ये है आईसी हैमर या आईसी रिपेयरिंग थेरेपी इसको बोलते हैं, और ये कूलिंग का काम करता है। यानी अभी जो हमने हीट जनरेट किया है अल्ट्रासोनिक के थ्रू, अब हम उसे कोल्ड कंप्रेसर देने वाले हैं, यानी कि जो अभी हमारे पोर्स ओपन हो गए थे अब हम उसे मिनिमाइज़ करेंगे या क्लोज़ करेंगे। तो यहाँ पर हम इसे ऑल ओवर फेस पे 5 से 7 मिनट के लिए अप्लाई करेंगे, और उसके बाद इस स्प्रे मशीन से हम ऑल ओवर फेस पे सिरम यूज़ करेंगे। और ये जो सिरम यूज़ होगा ये पानी में डाइल्यूट करके आपको सिरम यूज़ करना है, यानी इसमें आपको थोड़ा सा पानी पहले बॉटल में भर लेना है और उसमें आपको 10 ड्रॉप्स सिरम के डालने हैं। आप ध्यान रखिए जो सिरम यूज़ करिएगा वो ऑयल बेस नहीं होना चाहिए, वाटर डिज़ोल्विंग होना चाहिए, जिससे वो वाटर में अच्छी तरीके से डिज़ोल्व हो जाए। तो यहाँ पर हमने इसे मिक्स कर लिया एंड उसके बाद ऑल ओवर फेस पे आपको इस तरह से ऑन करने के बाद स्प्रे करना है, जिससे स्किन में अच्छी तरीके से सिरम पेनिट्रेट हो सके और एक अच्छा ग्लो क्रिएट हो सके, एक अच्छी शाइन फेस पे मिल सके। तो हमने इसे ऑल ओवर फेस पे अच्छी तरीके से अप्लाई करना है। अच्छी तरीके से घुमा लीजिए चारों तरफ से, जिससे कि मेक श्योर हो जाए कि कोई भी एरिया आपने अवॉइड नहीं किया है। और ये यूज़ करने के बाद इसको एब्जॉर्व कराना बहुत ज़रूरी है। आप चाहे तो इसे ऐसे भी छोड़ सकते हैं या अपनी उंगलियों के टिप की मदद से आप इसे डैब करके भी अच्छी तरीके से पेनिट्रेट करा सकते हैं, इसे एब्जॉर्व करा सकते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे करा रही हूँ। अगर आपके क्लाइंट के पास टाइम है तो इसे ऐसे ही एब्जॉर्व होने दें, क्योंकि एब्जॉर्व होने में एटलीस्ट ये 5 to 7 मिनट्स ले सकता है। और अगर उनके पास टाइम नहीं है तो आप इसे इस तरह से मसाज करके पेनिट्रेट करा दीजिए। तो यहाँ पर हमने ये प्रोसेस किया था बिकॉज़ इनको काफ़ी लेट हो रहा था, तो उस हिसाब से हाइड्रा फेशियल का जो प्रोसेस है वो काफ़ी लेंदी भी होता है। इसमें कम से कम आपको 1.5 से पौने 2 घंटे लग जाते हैं। तो अगर आप समय बचाना चाहते हैं तो आप ये कर सकते हैं, अदरवाइज़ अगर आप उसे छोड़ देते हैं तो और भी अच्छा रिजल्ट आपको मिलेगा। और हम यहाँ पर O3 का ये प्यूरीफाइंग शीट मास्क यूज़ करने वाले हैं, जो कि हम अभी लास्ट स्टेप पे चल रहे हैं, और इसे आपको फेस के ऊपर लगा देना है। आप कोई सा भी शीट मास्क यूज़ कर सकते हैं, लेकिन किसी अच्छे ब्रांड का ही यूज़ करेंगे तो आपको रिज़ल्ट अच्छा मिलेगा। तो यहाँ पर हमने इसे लगा दिया है इनके फेस पे, और उसके बाद हम यूज़ करने वाले हैं LED मास्क। और आप देख सकते हैं इस मशीन में आपको कैसे इसे सेट करना है, मैं आपको बता दे रही हूँ। इसको जब आप ऑन करेंगे तो ये सबसे पहले R दिखेगा यानी कि रेड, एंड उसके बाद G दिखेगा यानी कि ग्रीन, फिर B दिखेगा यानी कि ब्लू, एंड RG RB रेड एंड ब्लू, GB यानी ग्रीन एंड ब्लू, RGB यानी रेड ग्रीन एंड ब्लू, एंड ये वाला जो है आपको जो चाइना में कुछ लिखा हुआ है वो आपको पूरे मतलब सारे कलर्स के LED को रोटेट करते हुए ऑन ऑफ होता है। आप देख सकते हैं इसमें ब्लू भी जलेगा, रेड भी जलेगा, ग्रीन भी होगा, ऑम्ब्रे भी होगा, वाइट भी होगा। तो इस तरह से हमने इसे ऑन कर दिया है एंड इनके फेस पे हम इसी तरह से इसे रख देंगे, और एटलीस्ट इसे हम 10 to 20 मिनट तक इसे रख सकते हैं। लेकिन वो उस कंडीशन में आपको 20 मिनट रखना है जब स्किन में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो, अदरवाइज़ आप इसे 10 to 15 मिनट आप इसे रख सकते हैं। तो यहाँ पर हमने इन्हें 15 मिनट के लिए दिया था, और 15 मिनट हो जाने के बाद हम इसे रिमूव कर देंगे, और उसके बाद आपको शीट मास्क हटा देनी है। और रिज़ल्ट आप देख सकते हैं जो कि बहुत ही बेहतर रिज़ल्ट आया था। क्लाइंट भी बहुत ज़्यादा खुश थी, क्योंकि ये काफ़ी टाइम से अपनी डिहाइड्रेटेड स्किन के लिए बहुत सारे ट्रीटमेंट ले चुकी थी, बहुत सारे मेडिकेटेड प्रोडक्ट यूज़ कर चुकी थी, लेकिन इन्हें कोई भी रिज़ल्ट नहीं मिल रहा था। मैंने इन्हें इसके लिए सजेस्ट किया था और काफ़ी सेटिस्फाइड भी थी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इनके फेस पे जो पिगमेंटेशंस थे वो काफ़ी कम हो गए हैं, स्किन काफ़ी हाइड्रेटेड हो गई है, और स्किन में एक अच्छी सी शाइन भी आ गई है। हाइड्रा फेशियल के बाद क्लाइंट काफ़ी सेटिस्फाइड थी, और उनका रिव्यू आप उनके ही मुंह से सुन लीजिए। मैम,
हाइड्रा फेशियल आपने करवाया, आपको कैसा लग रहा है? अच्छा फील हो रहा है। और आपके जो पिगमेंटेशंस थे वो कुछ कम हुए हैं? हाँ। फर्स्ट टाइम आपने कराया हाइड्रा फेशियल? हाँ। सो गाइज़, आज आप लोगों को हाइड्रा फेशियल ट्यूटोरियल कैसा लगा? अगर पसंद आया हो तो एक लाइक ज़रूर करें, क्योंकि मैं बहुत ही मेहनत करती हूँ आप लोगों को कुछ नया सिखाने के लिए। और हाँ, अगर मेरे चैनल पे आप लोग नए हैं और वीडियो पहली बार वॉच कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, जिससे कि मेरी आने वाली वीडियोज़ की अपडेट्स आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और ऐसे ही इंटरेस्टिंग ट्यूटोरियल के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल एंड टेक केयर।